फतेहपुरा नामी गांव में भानु प्रताप नाम का एक जालिम ठाकुर रहता था। वो गांव के किसी भी आदमी को पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर गांव के लोग पढ़ लिख गए तो वो मेरी गुलामी नहीं करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप अपने बच्चों को तो शहर में पढ़ा रहा था। उसी गांव में विकी नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। एक दिन विकी अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज मैंने देखा ठाकुर साहब के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जा रहे थे, आप मुझे भी पढ़ने के लिए शहर भेजिए। ये सुनकर विकी के पिताजी, बेटा क्या तुम्हें नहीं पता, हम बहुत गरीब हैं और अगर मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेज भी दिया तो ठाकुर साहब हमें इस गांव से निकाल देंगे। ये सुनकर विकी ने कहा, तो ठीक है पिताजी, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। ऐसा सुनकर विकी के पिताजी उसे शहर में मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। विकी शहर जाकर एक वर्कशॉप पर काम करने लगता है और साथ में पढ़ने भी लग जाता है। विकी का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सके और ठाकुर की गुलामी से सब गांव वालों को मुक्ति दिलाए, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। कुछ सालों बाद विकी एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है और वो अपनी एक लैब बनाता है। विकी अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था ताकि वो इस रोबोट से अपने देश की रक्षा कर सके। विकी अपनी लैब में एक जायंट ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। काफी मेहनत के बाद वो जायंट ट्रक को एक ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। विकी ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप भी लगाता है। चिप लगाते ही वो ट्रक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो ट्रक रोबोट विकी से कहता है, यस सर, बोलिए मुझे क्या करना होगा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं वही करूंगा। तब विकी कहता है, मैंने सारी कमांड तुम्हारे अंदर सेव कर दी हैं, अब कोई तुम्हारी चिप नहीं बदल पाएगा, अब तुम इस देश की रक्षा करोगे। कुछ देर बाद विकी के पास उसका एक साइंटिस्ट दोस्त आता है जिसका नाम विशाल था और वो विकी से कहता है, अरे वाह विकी, क्या कमाल का काम किया है तुमने। मैं कब से एक रोबोट बनाने पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसा रोबोट बना ही नहीं पाया। दरअसल मैं वो रोबोट अपनी आर्मी को देना चाहता था ताकि हमारी आर्मी इस रोबोट से और मजबूत हो जाए, लेकिन मेरा ये सपना लगता है अधूरा ही रह जाएगा। ये सुनकर विकी ने कहा, अरे विशाल, हम दोनों का मकसद एक ही है, मैंने भी ये रोबोट आर्मी के लिए ही बनाया था और मैं अपना ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। हम मेरा ये ट्रक रोबोट आर्मी के हवाले कर देंगे। विकी और विशाल दोनों दोस्त आर्मी के मेजर के पास जाते हैं। बदकिस्मती से वो मेजर गांव के ठाकुर का बेटा था और वो विकी को पहचान जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया और ये अपने साथ एक रोबोट भी लाया है, मैं अभी इसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ। तब ठाकुर का बेटा विकी से कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना हमारे देश में एक रोबोट बनाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर विकी ने कहा, लेकिन सर मैंने ये रोबोट आर्मी के हवाले करना है और अपने देश की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मेजर सोचता है, तुम बनाओगे देश का डिफेंस मजबूत, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तब वो विकी से कहता है, अब तुम चुपचाप अपनी लैब में जाकर इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विकी अपनी लैब में वापस आ जाता है और सोचने लगता है, उस मेजर ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था। इतने में विकी का दोस्त वहां आकर उसे बताता है, ये मेजर उसी ठाकुर का बेटा है जो तुम्हारे गांव में जुल्म कर रहा है। ये सब सुनकर तो विकी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं अपने इस रोबोट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। विकी अपने सुपर ट्रक रोबोट को लेकर गांव में जाता है और गुस्से में आकर ठाकुर के घर को तोड़ देता है। इस बात का पता ठाकुर के बेटे को चलता है तो वहां वो आर्मी के टैंक भेजता है ताकि वो विकी के रोबोट को तबाह कर सके, लेकिन विकी का रोबोट बुलेट प्रूफ था, इसलिए इस पर आर्मी के टैंक के गोलों का भी कोई असर नहीं होता। तब ठाकुर का बेटा कहता है, उस विकी के रोबोट ने तो मेरे हमले को नाकाम बना दिया, अब मुझे उसे तबाह करना ही होगा और इस काम के लिए मुझे एक रोबोट चाहिए होगा।
ठाकुर का बेटा शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जिसके सामने कोई भी रोबोट ना टिक पाए। साइंटिस्ट एक सुपर कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है और ठाकुर के बेटे से कहता है, इस कार रोबोट से ज्यादा शक्तिशाली रोबोट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर का बेटा अपनी सुपर कार पर गांव में आता है और विकी से कहता है, विकी तुम चुपचाप इस गांव से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब विकी ने कहा, अब बस बहुत हो गया तुम्हारे बाप का राज, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा और मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। गद्दार मेजर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। वो कार रोबोट विकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब विकी का ट्रक रोबोट आकर उस कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह विकी सभी गांव वालों को ठाकुर के बेटे के चुंगल से बचा लेता है। लेकिन अगले ही दिन शहर में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा विशाल था। आर्मी उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए विकी के पास आती है। तब विकी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको उस गद्दार ऑफिसर को अपनी आर्मी से निकालना होगा। गद्दार मेजर को आर्मी से निकाल दिया जाता है और विकी आर्मी से कहता है, सर मुझे 5 घंटे का समय दीजिए। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड करना होगा, तभी मेरा रोबोट उस मॉन्स्टर से जीत पाएगा। तब तक आप अपनी स्पेशल फोर्स को बोलिए कि मॉन्स्टर का ध्यान किसी तरह भटकाए रखें। आर्मी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए वहां अपने बहुत सारे खाली टैंक खड़े कर देती है। वो मॉन्स्टर इन टैंक्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए इधर उधर फेंक रहा था। तब तक विकी भी अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड कर लेता है। विकी अपने रोबोट को लेकर शहर में जाता है तो वो मॉन्स्टर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। तब विकी अपने सुपर ट्रक रोबोट से कहता है, सुपर ट्रक रोबोट अब किसी भी हाल में ये मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब तुम ही इस पूरे शहर की आखिरी उम्मीद हो। मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद एडवांस रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और शहर को तबाह होने से बचा लेता है। दूसरे किसी प्लेनेट पर कुछ एलियंस को अर्थ पर भेजने की बात की जा रही थी। एलियंस का राजा अपने शक्तिशाली एलियंस रोबोट को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम सबको अर्थ पर जाकर वहां कब्जा करना होगा और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म करना होगा और वहां पर हमारी हुकूमत बनानी होगी। ये सारी बातचीत धरती पर एक कुमार नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में सुन रहा था। वो कई सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। तब कुमार कहता है, अरे बाप रे, ये एलियंस तो हमारी धरती पर कब्जा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे इन एलियंस को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। कुमार ये बात जाकर सरकार को बताता है और कहता है, हमारी दुनिया खतरे में है सर, यहाँ कुछ एलियंस आकर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन सरकार साइंटिस्ट की इस बात पर विश्वास नहीं करती। तब सरकार का एक आदमी कहता है, अरे एलियंस और इस धरती पर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना साइंटिस्ट। ये सुनकर कुमार को अंदाजा हो चुका था कि हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। कुमार अपनी लैब में आता है। तब वहाँ उसका रवि नाम का एक दोस्त आता है। रवि भी एक साइंटिस्ट था। कुमार रवि को एलियंस के बारे में सारी बात बताता है। रवि खुद एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो कुमार की बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है, अरे वो एलियंस तो हमारी धरती पर आने ही वाले होंगे। अब हम दोनों को मिलकर उन्हें रोकने के लिए कुछ रोबोट्स बनाने होंगे। ये सुनकर कुमार ने कहा, मेरे ख्याल से वो एलियंस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मैं उन्हें रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाऊंगा, लेकिन मुझे सुपर रोबोट बनाने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ रोबोट्स बनाओ जो इन एलियन से लड़ सकें। तब रवि ने कहा, हमें ये देखना होगा कि आखिर इस धरती पर कितने एलियंस रोबोट आ रहे हैं। तब कुमार अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रिसर्च करने लगता है। कुमार को सिग्नल मिलता है कि धरती की तरफ 3 एलियन रोबोट्स आ रहे हैं।
तब कुमार ने रवि से कहा, अब तुम्हें इन 3 एलियंस को रोकने के लिए 3 रोबोट्स बनाने होंगे। तब तक मैं अपना सुपर रोबोट भी बना लूंगा। रवि अपनी लैब में 3 सुपर रोबोट बनाने लगता है। आखिरकार रवि 3 मैजिकल सुपर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। कुमार को फिर से सिग्नल मिलता है कि वो 3 एलियंस रोबोट पास के एक जंगल में आ रहे हैं। इसलिए कुमार रवि से कहता है, अब तुम्हें जाकर उन 3 एलियन रोबोट्स को रोकना होगा। रवि अपने तीनों मैजिकल रोबोट्स को जंगल में भेजता है, लेकिन एलियन रोबोट वहां पहले ही आ चुके थे। एलियन रोबोट्स और मैजिकल सुपर रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। रवि के बनाए हुए मैजिकल रोबोट्स इन 3 एलियंस को खत्म कर देते हैं। इस बात का पता एलियंस के राजा को चलता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस प्लेनेट पर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है जिसने मेरे भेजे हुए शक्तिशाली एलियंस को भी खत्म कर दिया। मुझे लगता है अब इस प्लेनेट के लोगों का सर्वनाश करने के लिए मुझे खुद ही धरती पर जाना होगा। एलियंस का राजा अर्थ को तबाह करके वहां अपने एलियंस की दुनिया बनाना चाहता था, इसलिए वो अर्थ पर जाने की ठान लेता है। कुमार अपनी लैब में वापस आता है। अगले दिन रवि कुमार के पास जाकर उसे बताता है, मेरे इन 3 मैजिकल रोबोट्स ने तीनों एलियंस को खत्म कर दिया है। ये सुनकर कुमार ने कहा, गुड वर्क रवि, तुमने तो कमाल ही कर दिया दोस्त। तब कुमार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि इस बार एलियंस का राजा खुद इस धरती पर आकर तबाही मचाने वाला है। कोई नहीं जानता था कि वो एलियंस का राजा कितना शक्तिशाली है। तब कुमार ने कहा, अगर वो इस धरती पर आ गया और हम उसे ना रोक पाए तो हम सबका अंत हो जाएगा। ये सुनकर रवि ने कहा, ठीक है, मैं अपने मैजिकल रोबोट्स को लेकर उसे रोकने के लिए जाता हूँ। तुम बस उसकी लोकेशन बताओ कि आखिर वो कहाँ आने वाला है। तब कुमार ने कहा, एलियंस का राजा तुम्हें ठीक उसी जगह मिलेगा जहाँ वो 3 एलियंस आए थे और वो थोड़ी ही देर में धरती पर आने वाला है। तुम्हें जल्द ही जाकर उसे रोकना होगा। रवि और कुमार तीनों मैजिकल रोबोट्स में पावरफुल चिप्स लगाते हैं ताकि वो इस एलियन राजा के सामने टिक पाएं। अगले ही दिन आसमान से एक स्पेसशिप आती है और इसमें एलियंस का राजा बाहर आता है। तीनों मैजिकल रोबोट्स को देखकर एलियंस का राजा कहता है, अच्छा, तो इस प्लेनेट के लोगों ने हम एलियंस को रोकने के लिए इन रोबोट्स को बनाया है। अब मैं देखता हूँ कि ये रोबोट मेरे सामने कैसे टिकते हैं। तब एलियंस का राजा थैनोस उन तीनों रोबोट्स पर हमला कर देता है और अपनी शक्ति से उन तीनों रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब थैनोस ने कहा, अब मैं इस धरती को तबाह कर यहाँ अपने एलियंस की एक नई दुनिया बनाऊंगा। एलियन राजा पास के एक गांव में जाता है। तब सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या है, इतना खतरनाक राक्षस हमारे गांव में क्यों आया है। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, अबे ओ अक्ल के अंधे, ये राक्षस नहीं बल्कि एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से हमारे गांव में तबाही मचाने के लिए आया है। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। एक आदमी आर्मी को कॉल करके बताता है कि हमारे गांव में एक एलियन आ गया है। ये सुनकर आर्मी ऑफिसर कहता है, अरे ये कैसा मजाक है, एलियन और एक गांव में। तब गांव का आदमी कहता है, अरे हाँ सर, वो हमारे गांव में आकर तबाही मचा रहा है। आर्मी उस एलियन राजा को रोकने के लिए वहां अपने टैंक्स भेजती है। वो टैंक्स इस एलियन राजा को खत्म करने में नाकाम हो जाते हैं। अब एलियन राजा को रोकना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन एक इंसान था जो अभी भी एलियन राजा को रोक सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था, जिसका सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट अब तैयार होने ही वाला था। बस उस सुपर रोबोट में अब एक एडवांस चिप लगाना ही बाकी था। रवि आकर कुमार को एलियंस के बारे में सारी बात बताता है कि उस एलियन राजा ने मेरे तीनों रोबोट्स को खत्म कर दिया है और अब वो एलियंस का राजा एक गांव में तबाही मचा रहा है। तब कुमार ने कहा, अब उस एलियन राजा को मेरा सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट ही रोक सकता है। कुमार अपने सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है और अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में जाता है।
मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट और एलियंस के राजा में लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो एलियंस के राजा को खत्म कर देता है। इस तरह कुमार इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है।